हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न समथिंग। गाइस, आप तो जानते हैं कि अपने इस चैनल पर मैं हर रोज़ एक्सेल के बारे में एक नई वीडियो बनाता हूं और उसके बारे में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें हम गो टू फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी गाइस, आप गो टू फंक्शन के बारे में सीख चुके होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, काफ़ी यूज़फुल है। बहुत जगह इसका यूज़ किया जा सकता है, कई ऐसी एबनॉर्मल प्लेसेस पे इसको यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर आपको लगेगा कि और कोई फंक्शन शायद काम नहीं आ रहा है आपके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने और बहुत सारे एक्सेल के फंक्शंस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और वो सारी वीडियो देखिए, और आई होप वो वीडियो देख के आपके जो एक्सेल की नॉलेज है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो गाइज़, इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं अपना जो आज का वीडियो है वो शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर गाइज़ मैं आपको गो टू फंक्शन सिखाने जा रहा हूँ। इस फंक्शन की जो यूज़फुलनेस है वो ये है कि ये हमें अलग अलग मल्टीपल सेल्स सेलेक्ट करने में एक साथ काफ़ी हेल्पफुल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक छोटी सी टेबल मैंने यहाँ बनाई हुई है, जिसमें अलग अलग तरीके का डाटा है। यहाँ पर सपोज सीरियल नंबर, क्लास नेम, उसके मार्क्स, सब्जेक्ट के मार्क्स, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये टेबल कंप्लीट नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कुछ ब्लैंक सेल्स हैं, जो अलग अलग रैंडमली ब्लैंक सेल्स मैंने डाली हुई हैं, कोई इनका पैटर्न नहीं है। यहाँ पर कुछ सेल्स में मैंने कमेंट भी डाले हुए हैं। सपोज़ कई बार हम एमएस एक्सेल में काम करते करते किसी भी उसमें कमेंट डाल देते हैं, ताकि बाद में हमें याद रहे कि ये कमेंट हमने क्यों डाला था। तो अगर हमें उसे डिलीट करना है तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फॉर्मूलेज भी हैं और कुछ कांस्टेंट भी हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल फार्मूलाज भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, सारी चीज़ें हैं। मतलब एक मिक्स मैंने एक टेबल बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे देखा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन आप सीखना चाहते हैं तो ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। आप जाइए मेरी पिछली वीडियो देखिए, आपको काम आएगा। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, छोड़ते हैं इस चीज़ को यहीं पे। तो ये सारी चीज़ें अगर मुझे करनी है, ये मुझे सारी चीज़ें अगर अलग अलग तरीके से मुझे टेबल को फ़िल्टर करना है, सॉर्ट करना है, और जो जो अनपैटर्न चीज़ों में जो मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़े हुए हैं, मुझे उन्हें हटाना है या कमेंट्स हटाने हैं, तो मैं कैसे करूँगा? तो गाइज़, इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा फंक्शन है गो टू, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+G। जैसे ही मैं Ctrl+G दबाऊँगा, ये विंडो खुल जाएगी। जैसे ही स्पेशल दबाऊंगा तो एक और विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पर गो टू में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दी हुई हैं, जिसमें है कमेंट्स, कांस्टेंट, फॉर्मूलाज, ब्लैंक, करंट रीज़न, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। आप ये सारे यूज़ करके देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा कि किसका क्या यूज़ है। सपोज़ मैंने सबसे पहला सेलेक्ट कर लिया कमेंट। अब कमेंट में आप देख सकते हैं कि मेरे वो सेल्स सेलेक्ट हो गए हैं जहाँ पर मैंने कमेंट डाला हुआ है। तो मैं इनको हाईलाइट कर लूँगा। हाईलाइट करके आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, चारों वही सिर्फ वही सेल्स सेलेक्ट हुए हैं जिन पे मैंने कमेंट डाला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ही साथ चारों के चारों हाईलाइट हो गए हैं। और अब मैं चाहूँ तो मैं इनमें से कमेंट को हाइड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, या एडिट करना हो तो एडिट करता हूँ। तो फिर से चलते हैं Ctrl+G पे। हमने देखा कमेंट्स। अब अगला आ जाएगा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में मेरे पास और 4 ऑप्शन नहीं खुल जाते हैं। इनमें से मुझे जौन सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो या फॉर्मूला या जो भी सिलेक्ट करना हो, तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट वाले जो हैं वो सारे के सारे सेल्स सेलेक्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं कि पूरी शीट को ही सेलेक्ट करेगा। अगर आप चाहें तो एक टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें भी गो टू फंक्शन वर्क करेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि जो हमारे ब्लैंक सेल्स हैं, अब हम उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैंक सेल्स हैं, जो फॉर्मूले लगे हुए हैं, वो सारी सेल्स यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो गो टू फंक्शन है वो आपको वर्क करता है। बहुत ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको Ctrl+G प्रेस करना है, और जैसे ही आप Ctrl+G प्रेस करोगे और उसमें स्पेशल्स में जाओगे तो आपकी नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्योंकि पूरी शीट सेलेक्ट, कुछ भी सिलेक्शन नहीं किया हुआ था शीट में, तो ये पूरी शीट में मुझे ब्लैंक सेल्स दे रहा है जहाँ जहाँ डाटा नहीं है। अगर सपोज़ मुझे सिर्फ टेबल्स में ढूंढना है कि कौन सी टेबल में ये है, तो मैं इसको टेबल को सेलेक्ट करूँगा और ब्लैंक्स को ओके कर दूँगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने जो सेलेक्ट किए हैं
वो सारे ब्लैंक रो सिलेक्ट किए हैं, ऊपर वाले इस बार ब्लैंक सेल्स सेलेक्ट नहीं किए हैं। तो ये मेरा बहुत सिंपल, बहुत इजी फंक्शन है। मैं चाहूँ तो इसको अब हाईलाइट कर सकता हूँ। इसमें मैं चाहूँ तो कुछ वैल्यू भी डाल सकता हूँ। सारे के सारी सेल्स में सेम वैल्यू अगर मुझे डालनी है तो वो सेम वैल्यू ऑटोमेटिक एक ही बार में आ जाएगी। सपोज़ यहाँ पर अगर मुझे 0 डालना हो तो मुझे कुछ नहीं करना है गाइस, सिर्फ 0 प्रेस करके कंट्रोल के साथ एंटर दबाना है और वो सारे के सारी सेल्स में आप देख सकते हैं कि अपने आप वैल्यू आ गई। अगर मुझे इसके अलावा कुछ और वैल्यू डालनी हो तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। जो भी वैल्यू मैं डालना चाहूँ यहाँ पर मैं इसको डाल सकता हूँ और वो सारी की सारी आप देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं उनमें ऑटोमेटिकली सभी सेल्स में एक साथ आ जाएगी, क्योंकि सारी की सारी सेल्स मैंने सेलेक्ट की हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने गो टू का यूज़ किया और ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट किया। अब सपोज़ मुझे अगर इसमें फॉर्मूलाज़ को सर्च करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं स्पेशल्स में जाऊँगा, फिर से इसमें जाऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉर्मूले वाले जो हैं वो सारी की सारी सेल्स हाईलाइट हो गई हैं। मैं चाहूँ तो इनको हाईलाइट कर सकता हूँ और आप देख सकते हैं कि जिन जिन सेल्स में फॉर्मूला लगा हुआ है केवल वो ही हाईलाइट हुई हैं, उनमें उसके अलावा और कोई भी सेल यहाँ पर हाईलाइट नहीं हुई है। तो गाइज़ इस तरीके से आप गो टू के अलग अलग यूजेस हैं, अलग अलग आप चीज़ें अगर आपको सर्च करनी है या अलग अलग सेल आपको एक साथ सेलेक्ट करने हैं तो बहुत ईजिली, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ पर एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारे ऑप्शन आप खुद ट्राई करें। अगर आपको इसमें से किसी भी ऑप्शन में कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके क्वेरी का रिजॉल्व ज़रूर करेंगे। तो ये था हमारा गो टू फंक्शन गाइस। आई होप कि ये फंक्शन आपको समझ में आया होगा और काफ़ी इजी फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी है। बहुत इजी है, सिर्फ Ctrl+G प्रेस करना, उसके बाद स्पेशल्स में जाना है और आपके सामने वो ऑप्शन खुल जाएंगे और उनमें से कौन सा भी ऑप्शन आपको यूज़ करना हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा गाइस। इसी के साथ जो हमारी आज की वीडियो है हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर MS एक्सेल से रिलेटेड और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं और ज़्यादा आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको MS एक्सेल से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिसमें VLOOKUP, HLOOKUP, पाइवट टेबल, फिल्टर और ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना के वहाँ डाली हुई हैं। वो सब की सब एब्सोल्युटली फ्री हैं। आप जितनी मर्ज़ी बार चाहें उनको देख सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। उनके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो गाइस इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आई होप कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।